नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन इस साल का पहला कारोबारी सत्र और जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में जो बनी हुई है वो आज भी बदस्तूर जारी है। 8वां सत्र, जबकि मार्केट्स अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे बंद हुआ और साथ ही साथ निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। करीब 48,000 के पास अब सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के लिए आईटी, कैपिटल गुड्स इन फ्लेवर रहे, साथ ही साथ ऑटो शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स तो लगातार इस साल सेकंड लार्जेस्ट परफॉर्मर के तौर पर निकल कर आया और ऑल टाइम हाइस पर ये इंडेक्स कामकाज भी कर रहा है। ऑटो शेयरों में भी तेजी का रुख बना हुआ है। हैट्रिक यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और ऑटो सेल्स के नंबर्स जो हैं वो मिले जुले हैं, कई के अनुमान से बेहतर, कईयों के अनुमान के आसपास, तो लेकिन बाजार ने उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया। इसके अलावा फार्मा इंडेक्स करीब 5 साल के हाइज के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आज सेलेक्टिव पावर, फार्मा, एफएमसीजी ये स्पेस के शेयर जो है ये भी आगे सामने और यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि आज फिर प्रॉफिट टेकिंग रही बैंकिंग स्पेस में और मोर और लेस मोर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से ज़रूर मार्केट्स में देखने को मिली सेकंड हाफ में स्पेशली, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है फ्राइडे है तो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं हो रही हैं। मोर और लेस अब हायर लेवल से इंट्राडे वाले अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल नितिन सोनी साहब का है, उनके पास फाइजर है। न्यूज़ क्या है सोनी साहब? फाइजर की दवा जिसको मंजूरी मिली है यूके से, ये बड़ी न्यूज़ है। इंडिया में अप्रूवल की बातचीत है, लेकिन इंडिया में इसकी अप्रूवल थोड़े मुश्किल है कि जो स्टोरेज की बातचीत है फाइजर की दवा को लेकर वो इंडिया के अकॉर्डिंगली मुश्किल है। करीब -7, -8 डिग्री या -12 डिग्री में इसको स्टोर करने की बातचीत है, तो इसलिए उन दवाओं को पहले प्रेफर किया जा रहा है जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज मूवमेंट के साथ इजीली स्टोर किया जाएगा। लेकिन मोर और लेस फाइजर के लिए खबर जो थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए इम्पैक्ट भी था। शुरुआती कारोबार में 2 से 3% का उछाल आया, बाद में मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो इसलिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रमोटरशिप है, अच्छे नंबर्स हैं, डेट फ्री है, तो आप वैसे इसको सोच के चल सकते हैं। अच्छा, बर्गर किंग 500 शेयर 208 रुपये पे। जहाँ साहब वैसे कंपनी अच्छी है और जो रिसेंटली फंड रेज किया गया है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो फंड रेज कंपनी में पैसा डालने के लिए किया गया है। 222 के आसपास के स्टोर्स इनको और बढ़ा के 700 की तरफ ले जाने के लिए कामकाज कर रहे हैं। तो अगर कंपनी में पैसा डलता है तो हमेशा अच्छी चीज़ होती है, कंपनी उसको फर्दर एक्सपैंड करती है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस चीज़ के मद्देनज़र आप एटलीस्ट अभी तो बने रह सकते हैं। नीचे अगर आपको दोबारा मिले कहीं 130, 135 की रेंज में, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मिलता है तो आप ज़रूर इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। एक एडिशनल आपको बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो बाज़ार के बड़े निवेशक हैं उन्होंने इसमें खरीदारी की है करीब 122-123 रुपये की रेंज में और बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है। बसंत महेश्वरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कहीं भी उस रेंज में आपको मिलता है तो आप ज़रूर खरीदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मल्टी बैगर फॉर 2021। निखिल जी माफ़ कीजिएगा, अरोड़ा साहब, सीधा सा सवाल है, जवाब है, मेरे पास 1 साल के लिए कोई मल्टी बैगर नहीं है। मेरे पास मल्टी बैगर्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो कई सालों के लिए आपको होल्ड करने पड़ेंगे और ऐसा किसी ने कहीं नहीं कहा कि 2400 रुपये का शेयर मल्टी बैगर नहीं हो सकता। तो आप टीसीएस जैसी कंपनी को क्यों छोड़ सकते हैं? इंडिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक है, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली स्टॉक है। आप उस कंपनी में पैसा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिविडेंड देती है, बोनस आते हैं टाइमली, स्प्लिट्स भी अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ आ सकते हैं। ऐसी बहुत गुंजाइश है उसके अंदर फर्दर ग्रो करने की, तो आप उसको देख सकते हैं। आईटी में मिड कैप में अगर आप जाना चाहते हो तो हैप्पी स्माइल एक अच्छा नाम है, एल&टी टेक एक अच्छा नाम है, एल&टी इन्फोटेक एक अच्छा नाम है, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी में एचयूएल तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है स्टॉक इस साल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लार्ज कैप में आप इसमें भी जा सकते हैं। मिड कैप में अगर आप जाना चाहते हैं तो जेके सीमेंट एक अच्छा नाम है, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक अच्छा नाम है जिनको आप देख सकते हैं। सिंजीन एक बहुत अच्छा नाम है जिसको आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस में। HDFC लाइफ फ्रंट लाइन में अच्छी कंपनी है, इसको आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर आप जाना चाहते हैं तो सीजी पावर में मेरे को लगता है कि थोड़ी और तेज़ी आएगी अभी, क्योंकि नंबर्स में टर्न अराउंड है तो बड़ा मूव आ सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं। इन्फोसिस वर्सेस HCL, विच स्टॉक्स कैन वी बाय? मित्तल साहब, HCL टेक ज़्यादा बेटर विकल्प है अभी के हिसाब से, क्योंकि इन्फोसिस एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि और तेज़ी आएगी इसमें, लेकिन HCL टेक पर आप इसलिए बेट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ी स्कोप ज़्यादा है, डिस्पाइट दोनों शेयर ऑल टाइम हाई पर हैं, लेकिन HCL टेक फिर भी एक बार कुछ ज़्यादा विकल्प
बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं। दो इन्फोसिस भी बुरा नहीं है, लेकिन दो अच्छी कंपनियों के बीच में आप कहीं कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। साख्ती शुगर पटेल साहब, शुगर स्पेस में थोड़ा सा मेरा व्यू कॉन्ट्राडिक्ट है। आप साइकिल में अगर मतलब किसी भी ट्रेड की साइकिल में बिलीव रखते हैं तो आपको इस बिजनेस में या फिर इस सेक्टर में उतरना होगा। ये अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, चाहे धामपुर की, बलरामपुर की, बारिंग EID पैरी, आप सबकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये सारे आपको एक बारी चलते हुए दिखेंगे और फिर टूटते हैं। और टूटते तब हैं जब शुगर को लेकर पेंडिंग ड्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा डेट सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तब ये शेयर टूट के अपने ऑल टाइम लोज लगाते हैं और वहाँ से फिर ये चलते हैं। तो साइक्लिकल मूव देते हैं हर 4-4, 5-5 साल में। अंदाज़न अगला साल या ये साल इसके लिए अब डाउन ट्रेंड का साल होना चाहिए शुगर स्पेस के लिए। तो अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी, धामपुर, बलरामपुर, द्वारकेश, EID, ये कहीं यहाँ से आधे या उनके आधे पे मिले तब आप इसमें एंटर करिएगा, तब आप इसके अप ट्रेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी आप जिस भाव पे लेके बैठे हैं यहाँ से हो सकता है नीचे के भाव भी मिले, घबराएं नहीं, मोरलेस आप वेट कर सकते हैं। नीचे मिलता है आपको तो आप और खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन सेक्टर की देखिए, उसके हिसाब से आप फैसला लीजिएगा। कैन यू बाय ब्रिटानिया? ज़्यादा साहब, अगर मुझे लेना होगा तो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मेरा तो होराइजन ही बहुत ही लंबे अवधि का और मुझे पेशेंस भी बहुत है। तो बेटर यही है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं सोचना तो आप ज़रूर लीजिए। अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। 32-38% के आसपास, नहीं 32% के आसपास मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं बिस्किट सेगमेंट में। इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड बिस्किट मैन्युफैक्चरर है और पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल पुरानी कंपनी है, तो इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। इस कंपनी को डिविडेंड भी ठीक ठाक देने लग गए अब तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई ट्रेडिंग के हिसाब से या 400-500 रुपये के हिसाब से मैं इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बेक्टर फूड होल्ड या सेल? सर बेक्टर फूड पे आ रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है टेक सॉल्यूशन पे 47 रुपये के दाम पर 6 महीने के लिए। पांडे साहब, इस कंपनी में रिसेंटली कुछ बज़ था कि कुछ बड़े फंड्स ने, बड़े HNIs ने पोजीशन उठाई थी और उन्होंने, तब ये बात मेरे पास आई थी 44-45 रुपये की रेंज में तब ये खबर आई थी। अभी शेयर 57-58 पहुँच चुका है। अभी आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने का वेट ना करें। अगर इसमें अभी कोई भी मूव मिलता है आपको और 65-70 रुपये तक जाता है तो आप निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, अब आते हैं मिसेस बेक्टर के ऊपर जो हम बात कर रहे थे। मिसेस बेक्टर वैसे तो कंपनी ठीक है, लेकिन ब्रिटानिया में जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है कंपेरेटिवली मिसेस बेक्टर के, क्योंकि वो आउटसोर्स प्रोडक्ट हैं, बनाते हैं उस मैन्युफैक्चरर के लिए जो कि एंड प्रोडक्ट यूज़र है। तो आप बेटर है उसको देख सकते हैं। मिसेस बेक्टर में वैसे भी लिस्टिंग गेन की ज़्यादा बातचीत थी और वो यहाँ पर मिल भी चुका है। आगे बढ़ते हैं। शुभाजीत बनर्जी साहब, आपका सवाल मुझे दिखता नहीं, कि बहुत सारे सवाल आते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, आप हर बार अपना सवाल ही लिख दिया करिए इंस्टेड। खैर, यस बैंक 7 रुपये 90 पैसे पे खरीदारी है जैन साहब की, और एक और सवाल यस बैंक पे था। खैर, लेकिन यस बैंक को लेकर जो मैं सुन रहा हूँ मार्केट में अभी वो ये कि नंबर शायद बहुत अच्छे आ सकते हैं इस बारी, और ये 25-26 रुपये तक भी जा सकता है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जब तक नंबर कंसिस्टेंटली ठीक नहीं होते अपनी पोजीशन को आप मत बनाइएगा। मीडियम टू शॉर्ट टर्म आप इसमें पोजीशन रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए से भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सवाल, और यस बैंक हो गया। HDFC लाइफ में बात कर चुके हैं हेमंत साहब, अच्छी कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करिए, वैसे अपने ऑल टाइम हाइज को रीच करने वाला है। 679 के आसपास ये कारोबार कर रहा है अभी, शायद 688 इसके लिए क्रूशियल लेवल है। जैसे ही वो तोड़ेगा अपने ऑल टाइम हाई से पहुंच जाएगा, फिर तो अनचार्टेड टेरिटरी, कहाँ तक जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आप नियर टर्म के लिए भी एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तो है ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, स्नोमैन लॉजिस्टिक क्यों गिर रहा है 2 दिन से? सर इसमें अदानी की कुछ स्टेक की खबरें थी, स्टेक बेचने की खबरें थी, और वो शायद अभी 1 दिन या 2 दिन और शायद सेलिंग रहेगी। तो जैसी सेलिंग एंड होगी उसके बाद ये बाउंस बैक कर सकता है। आप उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को देखें, पैनिक में ना आए, यही खबरों के बीच में शेयर टूट रहा है। उम्मीद है बनर्जी साहब आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। IRCTC पंकज कुमार जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए। पंकज जी, सीधी सी बात है कि एक कल मेरी श्रीकांत चौहान से बात हुई थी, कोटक वाले, उन्होंने ये साल के लिए IRCTC को चुना है बतौर विकल्प कि आप इसको एक लॉन्ग टर्म बेट में डाल सकते हैं और 1 साल के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। 2000 के उन्होंने टारगेट दिए थे 2100 के।
लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्ट व्यू मेरा यही है कि अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो सरकार स्टेक सेल करने ज़रूर आएगी। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी शेयर कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा सरकारी, तो पीएसयू उनको अच्छा दाम मिल रहा है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे उस टाइम पर, और डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा लोअर दाम पे होता है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी, चाहे कोल इंडिया ऐसी कंपनी आप देख लीजिए, बिना स्प्लिट बोनस के शेयर 400 रुपये से आज 150 रुपये आ चुका है। तो ये स्थिति यहाँ भी बन सकती है। तो आप होल्ड करें, प्रॉफिट मिले निकल जाएं, नीचे मिले फिर एंटर करें, इस तरह का ट्रेड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट आप ध्यान ना रखें इसको। उसके अलावा इंडसइंड बैंक पर शर्मा साहब, एक सेकेंड, अनुराग चौधरी जी का पहले सवाल लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। चौधरी साहब, ये निजी लिहाज से भी मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है, और आज से नहीं, जब इसके मालिक विजय माल्या होते तब से पसंद है। ये कंपनी के बारे में आप इतना समझ लें कि दुनिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है। 72% मार्केट शेयर ओन करते हैं ये प्रीमियम सेगमेंट में। हर ब्रांड, अगर आप जानते होंगे इस मार्केट के बारे में, तो मेजरली हर बड़े ब्रांड को ये ओन करते हैं। प्लस हैंगओवर चल रहा है इसके ऊपर, जो अभी रेस्टोरेंट्स बंद हैं, पब्स बंद हैं, उसका था। धीरे धीरे सिचुएशन सामान्य हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, डिमांड वापस रिज्यूम कर रही है। डिमांड रिज्यूम करेगी, शेयर भी चलेगा। हाई बनाए 675 रुपये के आसपास, वहाँ से करेक्ट हुआ और अब 480 दिखा के नीचे से फिर चला है। कंपनी अच्छी है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे आपको मिला फिर ले सकते हैं, और मतलब इसमें अच्छी पोजीशन तक भी अपनी सब्सटैंशियल क्वांटिटी भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बात कर चुके हैं। HDFC AMC में सर एक ही समस्या है वाल साहब की, ये शेयर अब F&O में आ गया है। अब तक परफॉर्मेंस थी, चला फिर रुक गया, दोबारा अब चलेगा तो शॉर्ट्स बन सकते हैं। पहले शॉर्ट नहीं होता था, कोई इक्विटी छोड़ता नहीं था अपनी कैश मार्केट में होने की वजह से, अब लेकिन शॉर्ट्स भी बनेंगे। वैसे कंपनी अच्छी है, अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, समय दीजिए, अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में हो सकता है जो सिस्टम में अब तक शॉर्ट्स खड़े हों, नहीं बन पाए हों, वो अब बनने शुरू हों, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। HDFC AMC में बात कर चुके हैं। वेदांता पे शर्मा साहब बहुत कुछ है इसमें चीज़ें। पहला कि एक कैश है काफ़ी जो इन्होंने अपने उसके लिए उठाया, तो उस पर अब इंटरेस्ट भरना है। दूसरा, बाय प्रमोटर ने स्टेक खरीदा, तो ऑब्वियसली बात है इस लेवल पे स्टेक खरीद रहा है तो कुछ सोच के खरीद रहे होंगे। तीसरा, कंपनी के वैसे प्रोडक्ट अच्छे हैं, एसेट बहुत है कंपनी के पास और अच्छे बिजनेस में भी है। अब कौन कौन से PSUs में पैसा डालती है, क्या एक्सपेंशन है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत मर्ज्ड एंटिटीज़ हैं, बहुत चला हुआ शेयर है। तो मेटल में और अच्छे अच्छे विकल्प हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वैसे भी सेक्टर काफ़ी चला है, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो वहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। चलिए, फिलहाल समय का थोड़ा अभाव है और माफ़ी चाहूँगा मैं उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाए। जाते जाते एक सवाल HUL पे आया है 10 साल के लिए। हाँ, ज़रूर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और कोई दिक्कत नहीं है 10 साल होल्ड करने के लिए। रादर हर 10 साल में आप हर महीने, हर हफ्ते इसको एक्यूमुलेट करिए तो भी कोई इशू नहीं आएगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के, और आप सभी को, सभी के परिवार